हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो पर मैं आज आप सभी को बतख को नेचुरली कैसे कुड़क बनाया जाता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। कि दोस्तों देखिए, बतख को नेचुरली कुड़क बनाना यानी अपने अंडों को हैच करवाना उतना आसान भी नहीं है और उतना दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ चीज़ें करना होगा। बाद में बतख खुद ब खुद अपने अंडों को हैच करने लगता है, जो आज से कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने भी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने बतख को इस तरह से अपने अंडों को हैच करवाया, यानी कुड़क बनाया। उससे पहले तो मैं एक इनक्यूबेटर पर ही ये अंडे को हैच करता था। तो चलिए पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है कुड़क कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, क्या क्या करना पड़ता है, उसको डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बना रहे। तो फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए मेरा एक बतख का झुंड है। तो यहाँ पर कुछ अंडे भी है, 5 से इस तरह से अंडे भी देती है। इन बतख के ऊपर मैं कई सारी वीडियो आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो यही है मेरा वो बतख का झुंड जो अंडे देती है। ये देखिए सुबह का ये जो नज़ारा है, यहाँ पर आपको ज़मीन पर कुछ अंडे दिखाई पड़ रहा है जो रात को इन बतख ने दिए हैं। तो अभी देखिए बतख अंडे तकरीबन 2-3 महीने पहले से ही दे रहा था। तो अभी मुझे पता नहीं कौन सा बतख अंडे हैच करवाना चाहता है, कौन सा बतख कुड़क है। तो उसके लिए मुझे पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा बतख अंडे को हैच करना चाहता है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए एक बक्सा में कुछ अंडे लूँगा और इन अंडों को जाके वहाँ पर रख दूँगा, क्योंकि अगर जो भी बतख अंडे को हैच करना चाहती है तो यकीनन इन अंडों के ऊपर वो आराम से बैठ जाएगी। तो मतलब ये ऐसा है कि मछली पकड़ते ना हम, जैसे कि हुक फिशिंग, तो जैसे हम चारे डालते हैं मछली फंसाने के लिए, ये भी एक चारे की तरह ही है कि कौन सा बतख कुड़क होने वाला है उसको जानने के लिए। तो रात को इस तरह से अंडे देने के बाद मैं सुबह को जाके ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि 1 या 2 रात हमें वेट भी करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए सवेरा जब हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक मादा बतख बैठी है अंडों के ऊपर, ये देखिए, और उसका जो साथी है उसे बाहर खींचना चाहती है शायद, क्योंकि उस बतख के वो जो मादा बतख है उसको छोड़कर वो नर भी बाहर जाना नहीं चाहते। तो अभी देखिए अभी हमारा काम अभी से स्टार्ट होने वाला है, और भी कि किसे हम इस बतख को कुड़क बना के रखें, क्योंकि बतख जो है 1 या 2 या 10 दिन बाद भी अंडे हैच करने से वहाँ से उठ के चले जाते हैं। क्योंकि आसपास अगर पानी वानी है तो एक बार भी अगर बतख पानी में चले जाए ना तो अपने अंडे को हैच नहीं करती। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो बतख है इसको मैं अलग कर दूंगा पूरा झुंड से, ताकि ये बतख बाहर ना निकले। नहीं तो इसका जो साथी है उसको बुला बुला के उसका आपका मेनू पलट करके बाहर लेके चले जाएगी। तो आपका भी जैसे ही इस तरह से बतख मिल जाए अंडे रखने के बाद तुरंत उस बतख को अब अलग कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो बतख है ये पानी में बिल्कुल भी पानी में बिल्कुल भी ना जा पाए। अगर पानी में जाके भीग गया तो अंडे को हैच नहीं करेगा, ये तो पक्का बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस बतख के लिए एक अलग से हैचिंग कैच बनाया है। तो इस हैचिंग कैच कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आगे जाके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बतख को छोड़ दूंगा, वहाँ पर उनके सारे अंडों को दे दूंगा, और खान पान का जो भी चीज़ें है तो सब का सब मैं यहाँ पर रख दूंगा, ताकि बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अगर एक बार बतख बाहर निकल जाए तब सब क्या कराए पर पानी फिर जाएगा। तो आप भी इस तरह से अलग कर दीजिए, और मैं पूरा ऊपर से भी इसको ढक दूंगा, ताकि इसका साथी भी आके बुलाने से भी तो बतख जो है वो ये जो केस है इससे बाहर ना जा पाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाने वाने का सामान भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, उसका अंडा रख दिया। तो अभी थोड़ा सा शायद सोच रहा है कि जगह चेंज हो गया, कहाँ पे ले आया। लेकिन जो भी हो, बतख वैसे भी जब कुड़क होते हैं बहुत एग्रेसिव होता है, वो बहुत ज़ोर से मारता भी है, अटैक भी करता है। तो जो भी हो, मतलब आप भी इसी तरह से बतख को पूरा झुंड से अलग कर दीजिए, वरना बहुत मतलब एक रिस्क हमेशा बना ही रहता है, कब अंडे को छोड़ दे पता नहीं।
आपके 25-26 दिन में भी अंडे छोड़ सकते हैं। तो इस बात का हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना होगा। ये देखिए उसका फिर एक जब रात हुआ तो उसका फिर एक साथी आके उसको बुला रहा है, निकलो बाहर, निकलो बाहर। वहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मैंने इस बतख को क्या किया, वहाँ पर ही खान पान जो भी उसका ज़रूरत है जितना हो सके मुझसे मैं करने की कोशिश की। ये देखिए अंडे पूरा गर्म है, अंडे मतलब सब कुछ ओके है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ नॉर्मली जा रहा है। तो खान पान भी यहाँ पर ही बतख करता है और उसके बाद फिर से मैं इस केज को बंद कर देता हूँ ताकि बतख बाहर ना निकल पाए। ये और एक दिन में धान खिला रहा था, तो ये भी देखिए मतलब समय समय पर दिन में तकरीबन 3 टाइम आप बतख को वहाँ पर ही खाना वाना दे दीजिए। खाना वाना पानी जो भी हो वहाँ पर ही दे दीजिए, क्योंकि अगर बतख भूखा रहेंगे तो मतलब दिक्कत हो सकता है, बतख मर भी सकता है और आपका क्या होगा कि वो उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए भी कोशिश करेगा, अपने अंडे को हैच नहीं करेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि भरपूर और भरपेट खाना आराम से बतख को मिल सके। तो ये देखिए अंडे भी बहुत मतलब ठीक ठाक है, ये पूरा का पूरा गर्म है। देखिए हाथ देने भी नहीं देता, इतना जोर से मारती है। तो खैर जो भी हो, तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना होगा कि चूजे निकलने तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो खास करके बतख जो है वो 28 दिन के आसपास चूजे निकल लेते हैं। तो मैं अभी इस पिंजरे पर ही इसका जितना हो सके ध्यान रखूँगा, खान पान से लेकर सब कुछ, उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और जब अंडे निकलना शुरू हो जाएंगे तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपका जो झुंड है उन झुंड में से कौन सा बतख कुड़क हो रही है वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि किसी एक बक्सा पर आप 8-10 अंडे रखकर वहाँ पर छोड़ दीजिए, 1-2 या 2-4 रात के लिए छोड़ दीजिए। तो अगर किसी बतख अंडे हैच करना चाहती है, बच्चे लेना चाहती है, तो यकीनन उस पर बैठेगी। जब भी वो बतख बैठ जाए ना, तब आप सुबह को जाकर पहले थोड़ा दूर से देखिए, खोलने से आपका जो बाकी बतख निकलने से पहले थोड़ा गौर से देखिएगा। तो जब भी आपको पता चल जाएगा हाँ ये बतख अंडा लेना चाहते हैं, तो उसको आप सेपरेट कर दीजिए, नहीं तो सब दिक्कत हो जाएगा। तो उसको सेपरेट करने के बाद वहाँ पर ही उसको खान पान का पूरा ध्यान रखिए। और इसी तरह से आपको तकरीबन 28 दिन तक इंतज़ार करना होगा। और यहाँ पर यह भी बोलना चाहता हूँ कि आप जो जिन अंडे को वहाँ पर रखने वाले हो, तो उन अंडे का भी आप एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिएगा ताकि अंडे का क्वालिटी अच्छा हो, अंडे ताज़ा हो। यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंडे होना चाहिए, तभी हैचिंग रेट बहुत अच्छा होता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो उस अंडे पर 50-50 चांस बना रहता है। तो अंडे का सिलेक्शन पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।